हे कोरियन जगह व्यूअर्स, आज हम बात करने वाले हैं लव लाइक द गैलेक्सी एपिसोड 14 की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हुआ काउंटी में सभी लोग ओल्ड मजिस्ट्रेट और उनकी फैमिली के लिए मौन करते हैं। बुई एम्परर की तरफ से डिक्री लाया होता है और वो डिक्री पढ़ता है। डिक्री में ओल्ड मजिस्ट्रेट को रिस्पेक्ट दिया जाता है। चेंगजी उस डिक्री को लेता है। वहाँ सभी ओल्ड मजिस्ट्रेट को विदाई देते हैं। सभी उनको रिस्पेक्ट करते हैं। युआन शेन और उसका मास्टर भी वहाँ पहुँच जाता है। वो शिनुआ को चेंगजी के साथ देखता है। चेंगजी उसका अच्छे से ख्याल रख रहा होता है। यहाँ ओल्ड मजिस्ट्रेट की बॉडी लोगों के सामने से गुजरती है। सभी उनके जाने के लिए रोते हैं और अपना सर झुका के उन्हें रिस्पेक्ट देते हैं। बुई शाओशेंग को ढूंढता है। फाइनली उसे शाओशेंग मिल जाती है। लू याओ शाओशेंग से कहता है कि उसके भाई ने उसे बताया है कि अपना नाम खुद ही बनाना पड़ता है। तब मैं छोटा था, ये सब समझ नहीं पाया। हमें क्यों ऑफिसर बनना चाहिए ताकि लोग अपनी जिंदगी सुख शांति से जी सकें। बुई ये सब दूर से देखता है। लू याओ कहता है कि ओल्ड मजिस्ट्रेट को देखकर उसे सब कुछ अब समझ में आ गया है। वो कहता है कि वो ओल्ड मजिस्ट्रेट जैसा अच्छा ऑफिसर बनेगा। वो लोगों की पहले परवाह करेगा और मैं अपने पेरेंट्स को बहुत प्राउड फील करवाऊंगा। मैं उन्हें और लोगों को निराश होने नहीं दूंगा। चाहे कितनी भी परेशानी आए, मैं सभी को प्रोटेक्ट करूंगा ताकि कोई भी अपनी फैमिली का मेंबर खो ना दे, जैसे शाओमी ने खोया है। शाओशेंग को शिनुआ की बात याद आती है कि देश को बचाने के लिए उन्होंने तुम्हें घर पे छोड़ा था। शाओशेंग को सब कुछ समझ में आ जाता है कि हमेशा कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तभी तुम लोगों को बचा सकते हो। बुई उन्हें देखता है। युआन शेन भी शाओशेंग को देखता है। युआन शेन मास्टर के पास आता है और उससे पूछता है कि अब हम कहाँ चलें। मास्टर कहता है कि शिनुआ अब ठीक है, अब उसे उसकी कोई भी चिंता नहीं है। वो उससे मिलने के लिए मना करता है। यहाँ शाओशेंग शाओमी के पास बैठी होती है। शाओमी कहती है कि वो अपने ग्रैंडफादर, फादर, ब्रदर के पास जा रही है। शाओशेंग उसे मना करती है और कहती है कि तुम्हें अभी जिंदा रहना है। शाओमी शाओशेंग को रोने के लिए मना करती है और कहती है कि मेरे ग्रैंडफादर ने मुझे बहुत लकी बताया था, बट मैं आज सबसे अनलकी हूँ। अब मैं अपना सारा लक आपको दे रही हूँ। आप हमेशा खुशी से रहें। मैं आपके लिए फ्लूट बजाऊंगी ऊपर जाकर। शाओमी ये सब कह के चली जाती है। शाओशेंग और लू याओ उसे देखकर रोते हैं। शाओशेंग शाओमी की टॉम पे स्वीट रखती है और कहती है कि मैं तुम्हारे लिए कैंडी लाई हूँ। मीठा तो है ना? आराम से सोना ताकि तुम्हें दर्द ना हो। शाओशेंग उसकी याद में फ्लूट बजाती है। बुई वहाँ से गुजरता है। उसे फ्लूट की आवाज आती है। वो वहाँ जाता है और शाओशेंग को देखता है। तभी लू याओ आ जाता है और उससे कहता है कि मुझे पता है कि तुम बहुत दुखी हो, पर बारिश में भीगने का क्या मतलब? तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। शाओशेंग कहती है कि तबीयत खराब होती है तो हो जाने दो। लू याओ उसकी तारीफ करता है। शाओशेंग कहती है कि मेरे में कुछ भी अच्छा नहीं है। मैं मियाओ को नहीं बचा सकी, चाहे ओल्ड मजिस्ट्रेट हो या शाओमी, मैं किसी को भी नहीं बचा सकी। मैं कुछ भी नहीं कर पाई। मैं उन लोगों से नफरत करती हूँ जो लोगों की जान ले लेते हैं। बुई दूर से ये सब सुनता है। शाओशेंग कहती है कि अब मैं क्या करूँ, और वो रोती है। लू याओ कहता है कि अपने आप को कमजोर मत समझो। शाओमी को कोई पछतावा नहीं था और तुमने यहाँ पर सब कुछ पहले जैसा कर दिया है। शाओमी ये सब देखकर बहुत खुश हुई थी। तुमने सभी को जीने के लिए मोटिवेट किया है। मुझे लगता है कि मैं बहुत यूजलेस पर्सन था, बट यहाँ रहकर मैंने लोगों की मदद करी और हुआ काउंटी को रिस्टोर किया। अगर तुम यहाँ किसी भी लोगों से पूछोगी तो वो तुम्हें यूजलेस नहीं बोलेंगे। लू याओ शाओशेंग को प्रॉमिस करता है कि जब वो ऑफिशियल बन जाएगा वो अच्छा शहर बनाएगा जिसमें सभी खुशी से रह सकें और कोई भी अपनों से अलग ना हो। लू याओ शाओशेंग को प्रपोज करता है और कहता है कि मेरी जिंदगी का पहला ये खुद से लिया हुआ फैसला है। भले ही मेरे पेरेंट्स इसके खिलाफ हो जाएं, फिर भी मैं डरूंगा नहीं। फ्यूचर में मैं स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट बनकर दिखाऊंगा। मैं कमजोर नहीं रहूंगा। शाओशेंग कहती है कि हम दोनों एक जैसी बोट पे सवार हैं। हम अपनी किस्मत को कंट्रोल नहीं कर सकते, बट आज के बाद हम एक ही रास्ते पे चलेंगे। हम दोनों एक दूसरे को ट्रस्ट करेंगे। लू याओ कहता है कि वो फ्यूचर में उसके साथ हमेशा रहेगा,
चाहे सही हो या गलत। वूई ये सब सुनकर वहाँ से चला जाता है। वूई क्विकी और यूफे के पास आता है। क्विकी पूछता है कि फोर्थ लेडी से आप मिल लिए क्या? वूई कहता है कि वो ओल्ड मजिस्ट्रेट को रिस्पेक्ट देने आया था, ना कि फोर्थ लेडी से मिलने आया था। जो लोगों को मारते हैं वो उनसे मिलना नहीं चाहती है। क्विकी कहता है कि हम लोगों को बचाते हैं इसलिए उनको मारते हैं। वूई कहता है हमारे हाथ खून से रंगे हैं। वो ये कहकर वहाँ से चला जाता है। यहाँ चेंगजी लुयाओ से पूछता है कि तुमने शाओशेंग को प्रपोज किया है? वो हाँ करता है और कहता है कि हम दोनों एक जैसे ही हैं। जब मैं ऑफिसर बन जाऊंगा जैसे ओल्ड मजिस्ट्रेट हुआ काउंटी के थे, शाओशेंग ने कहा है कि वो मेरे साथ रहने के लिए तैयार है। फ्यूचर में हम लोगों की मदद करेंगे। चेंगजी कहता है कि अकेले में बात करना शादी का प्रपोजल नहीं होता, बड़े लोग उसमें फैसला करते हैं और तुम अपने आप कैसे डिसाइड कर सकते हो? शुनुआ इशारा करती है। चेंगजी कहता है कि तुम्हें अपने घर के बड़ों को बताना चाहिए, वही रिश्ता लेकर आएंगे, यही कायदा होता है। लुयाओ कहता है कि उसने कुछ दिन पहले लेटर लिखा था अपने भाई को, वो मेरी माँ से बात कर लेंगे। अब तक तो वो लेटर पहुँच जाना चाहिए। चेंगजी शॉक में चला जाता है और कहता है कि तुम पहले तो ऐसे नहीं थे। लुयाओ मुस्कुराता है। शुनुआ उसकी बातों में कहती है कि भाभी को भी इसके बारे में बताना पड़ेगा, हम तुम्हारे बारे में उन्हें बता देंगे। लुयाओ शाओशेंग के पास चला जाता है। चेंगजी कहता है कि शाओशेंग और लुयाओ एक साथ बुरे नहीं दिखते हैं। चेंगशी हुआ काउंटी में पहुंचता है। वो शाओशेंग को देखकर खुश हो जाता है। चेंगजी भी उससे मिलने आता है। चेंगशी कहता है कि जब उसने हुआ काउंटी में अटैक के बारे में सुना था वो तो बहुत ही डर गया था, बट शाओशेंग तो बहुत लकी है, उसने रिबेलियन फैन चेंग से आसानी से डील कर लिया। वो शाओशेंग को अच्छे से देखता है। वो पूछता है तुम तो मोटी हो गई हो क्या? चेंगजी इशारा करता है। तभी चेंगशी कहता है अरे नहीं नहीं, तुम तो पतली हो। तभी लुयाओ उसके लिए डिशेस लाता है। चेंगशी लुयाओ को देख के कहता है कि अब मुझे समझ आया कि तुम मोटी क्यों हो गई हो। शाओशेंग मुंह बनाते हुए कहती है कि अब मैं इन्हें नहीं खा सकती क्योंकि फादर ने मुझे मोटी कहा है। वो सारी गलती लुयाओ की बताती है और वहाँ से चली जाती है। सभी एक दूसरे को देखते हैं। चेंगजी लुयाओ को इंट्रोड्यूस करता है चेंगशी से। लुयाओ से बात करने को कहता है। चेंगशी लुयाओ को देखता है और कहता है कि इसी की वजह से मेरी शाओशेंग मोटी हो गई है। लुयाओ मना करता है और कहता है कि शाओशेंग मोटी नहीं है बल्कि वो दुनिया की सबसे अच्छी लड़की है। चेंगशी कहता है कि क्या तुमने अपने फैमिली से शाओशेंग के बारे में पूछा है? लुयाओ कहता है कि उसने अपनी फैमिली को इन्फॉर्म कर दिया है। चेंगशी कहता है कि हम तुम्हारी फैमिली के लायक नहीं हैं। लुयाओ मना करता है और कहता है कि बल्कि वो शाओशेंग के लायक नहीं है। वो शाओशेंग की तारीफ करते हुए कहता है कि वो खुशकिस्मत होगा जो शाओशेंग से शादी करेगा। चेंगशी खुश हो जाता है। शाओ युआनी लेटर पढ़ती है और कहती है कि उसने शाओशेंग को गलती सुधारने के लिए वहाँ भेजा था। शादी की बात कहाँ से आ गई? और यहाँ गिफ्ट्स भेजे जा रहे हैं, किसी ने मुझसे पूछा भी नहीं। शिंगकोंग उसे शांत रहने को कहती है। उन्होंने आपको लेटर के थ्रू इन्फॉर्म किया तो है। शाओ युआनी कहती है उन्होंने खुद ही डिसाइड कर लिया है, मुझे तो बस फरमान सुना रहे हैं। मैं शाओशेंग की माँ हूँ, उन्होंने मुझसे बात करनी भी नहीं चाहिए। वो शाओशेंग की शादी को गुड्डी गुड़िया का खेल समझ रहे हैं क्या? शिंगकोंग कहती है कि उसे लगा कि जनरल अपनी रजामंदी से ही शादी का डिसीजन लेंगे। शाओ युआनी कहती है शादी कोई मजाक नहीं है। वो लुयाओ की फैमिली के बारे में बात करते हैं। शिंगकोंग कहती है कि उन्होंने गिफ्ट्स भेज दिए हैं। शाओ युआनी कहती है कि हमने शादी के लिए हाँ नहीं कहा है अब तक, हम उनका गिफ्ट नहीं लेंगे। वो गिफ्ट को वापस भेजने की बात करती है। शिंगकोंग कहती है कि अब तो हम लेट हो गए हैं क्योंकि गिफ्ट मैडम चेंग के पास है। शाओ युआनी मैडम चेंग के पास जाती हैं और पूछती हैं कि आप ये सब क्या कर रही हो। मैडम चेंग गिफ्ट की तारीफ करती है और खुश होती है। शाओ युआनी कहती है कि हमें ये सारे गिफ्ट वापस करने पड़ेंगे। मैडम चेंग मना करती हैं और उससे शादी के लिए हाँ करने को कहती हैं। शाओ युआनी कहती है कि शादी पेरेंट्स डिसाइड करते हैं, अगर मैंने शादी के लिए मना कर दिया वो भी देखना चाहेगी कि शाओशेंग की शादी कैसे होगी। मैडम चेंग उसे ठीक बोलती है, भले ही तुम उसकी माँ हो पर मैं भी तुम्हारी सास हूँ। अगर तुम अपनी फैमिली के खिलाफ जाना चाहती हो तो जाओ, मैं तुम्हारे खिलाफ केस कर दूंगी। एक सर्वेंट कहती है कि अगर आपने केस कर दिया तो शाओशेंग की शादी बिगड़ जाएगी। शाओ युआनी कहती है
यही नहीं, चैंग फैमिली की हर जगह थू थू हो जाएगी। फिर चैंग गैंग के लिए अच्छा लड़का कैसे मिलेगा? फिर कोई भी अपनी बेटी चैंग फैमिली में नहीं देगा। तुम्हारे पोतों की शादी कैसे होगी? इतना ही नहीं, ये मुद्दा नॉर्मल कोर्ट में ना जाकर मैजेस्टी के पास जाएगा, क्योंकि जनरल चैंग अब मार्केस ऑफ चीलिंग है। वो उसे अपने ऊपर केस करने को कहती है। मैडम चैंग बकबकाते हुए कहती है कि मैं तुम जैसे लोगों से बहस करना नहीं चाहती। वो आराम करने चाहती है और कहती है कि गिफ्ट वापस करने की कोई भी जरूरत नहीं है, और वो वहाँ के सभी सर्वेंट को कहती है कि सारे गिफ्ट मेरे कमरे में रख दो। शाओयुआनी कहती है कि मैं शादी कैंसिल करने जा रही हूँ, सारे गिफ्ट पैक कर दो और कुछ भी खोया तुम लोग उसके जिम्मेदार होंगे। मैडम चैंग गिफ्ट के ऊपर बैठ जाती है। शाओयुआनी शिंगकोंग को कहती है कि मैडम चैंग को उनके कमरे में छोड़ के आओ। शिंगकोंग उसे उठाती है और मैडम चैंग चिल्लाती है। शाओयुआनी कहती है कि चाहे कुछ भी हो, वो शादी के लिए हाँ नहीं करेगी। यहाँ शाओशेंग को पता लगता है कि शाओयुआनी हुआ काउंटी में आ रही है। शुनुआ कहती है कि तुम्हारी शादी एक सीरियस मैटर है। वो पूछती है कि तुम शादी के लिए अभी श्योर हो? शाओशेंग कहती है लू याओ अच्छी फैमिली से नहीं है क्या? शुनुआ मना करती है और कहती है लू याओ की पुरानी मंगेतर ही जाओजुन है, और अगर लू याओ ने कोई गलती की तो वो पूरे शहर में टिंडोरा पीट देगी। शाओशेंग कहती है कि वो लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे क्योंकि मेरी अच्छी रेपुटेशन नहीं है। शुनुआ मना करती है और कहती है जब लू याओ ने अपनी फैमिली से बात की है तो तभी तुम्हें उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। शाओशेंग कहती है कि मैं लू याओ से शादी के लिए मना क्यों करूं? शुनुआ उसे वेट करने को कहती है और कोई अच्छा जीवन साथी मिल जाएगा। शाओशेंग कहती है कि जब उसे अच्छा मिलता है वो ले लेती है। यहाँ खून से लिखा लेटर होता है। मैजेस्टी उस लेटर को पढ़ता है। उस लेटर में लिबेरियन फैन चैंग ने लिखा होता है कि मुझे माफ नहीं किया जा सकता, मैजेस्टी मुझे डेथ पनिशमेंट दे दे। एक पर्सन बताता है कि फैन चैंग अपनी गलती मान चुका है, वो अपने डिसीजन को रिग्रेट करता है। मैजेस्टी फैन चैंग की पुरानी बातों को तारीफ करता है और कहता है कि जो कुछ भी उसने किया उसे उस बात का पछतावा है। बुई मना करता है और कहता है वो तो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है क्योंकि वो जानता है कि आप नरम दिल इंसान हो। फैन चैंग की फैमिली कहीं भी भागी या छुपी नहीं है। उसे डर नहीं है कि मैजेस्टी उसकी फैमिली को मरवा न दे। अगर मैजेस्टी ने उसकी फैमिली को मारा तो यहाँ कोर्ट में प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। फैन चैंग ये सब पहले से पूरी प्लानिंग कर चुका है। वो मैजेस्टी को माफ करने के लिए मना करता है। पर्सन बुई की बातों को एग्री करता है। बुई कहता है कि हमें इन सब का मास्टरमाइंड को पकड़ना चाहिए। मैजेस्टी उसे रोकता है और कहता है तुम्हारा जख्म कैसा है? जब देखो तुम क्रिमिनल केस और मारने के बारे में ही बात करती हो। अगर तुम्हारी वाइफ होगी तो वो तो डर ही जाएगी। बुई कहता है कि आप मेरी शादी के बारे में क्यों बात कर रहे हो? मैजेस्टी कहता है कि अगर तुम शादी कर लोगे वो दोबारा नहीं कहेगा। पर्सन बताता है कि लू याओ की शादी शाओशेंग से फिक्स हो गई है। मैजेस्टी शॉक में चला जाता है। बुई शांत होता है। बुई वहाँ से बहाना मारता है कि उसे कुछ जरूरी काम है और वहाँ से चला जाता है। मैजेस्टी पूछता है कि चेंग शी की कितनी बेटी हैं? वो पर्सन बताता है कि एक ही बेटी है, वो भी सबसे छोटी है। मैजेस्टी कहता है कि एक ही बेटी है, चेंग शी तो बेकार है। यहाँ शाओयुआनी हुआ काउंटी में पहुँचती है। यहाँ शाओशेंग लू याओ से पतंग उतरवाती है। शाओयुआनी वहाँ आती है तभी लू याओ का पैर फिसलता है और वो गिर जाता है। शाओशेंग उसे उठाती है। शाओयुआनी लू याओ को कमजोर होने का ताना मारती है। शाओशेंग उसकी लड़ने की कैपेबिलिटी के बारे में तारीफ करती है। शाओयुआनी कहती है कि तुम बार बार याओ याओ क्यों कर रही हो? याओ कौन है? लू याओ अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और कहता है कि शाओशेंग और मेरी माँ मुझे याओ कहकर बुलाते हैं। शाओयुआनी कहती है कि एक जेंटलमैन कैसे रहता है, वो उससे बात करती है। तभी चेंगजी और सभी वहाँ पर आ जाते हैं। शाओशेंग कहती है कि फादर शादी के लिए मान गए हैं और लू याओ की फैमिली ने गिफ्ट भी भेज दिए हैं। हम दोनों अब इंगेज हैं। शाओयुआनी कहती है कि क्या हमने प्रपोजल मान लिया? क्या उन्होंने कोई जांच पड़ताल की है? चेंगशी मना करता है। शाओयुआनी पूछती है कि मंदिर में जाकर अच्छा मुहूर्त तो निकलवाया? चेंगशी मना करता है। शाओयुआनी चिल्ला के पूछती है कि शादी के बारे में उसकी माँ से पूछा क्या? तुमने कुछ भी नहीं किया और तुम इसे एंगेजमेंट कहते हो? चेंगशी कहता है कि हमने गिफ्ट को एक्सेप्ट कर लिया है, अब हम उसे वापस नहीं कर सकते हैं।
वैसे भी हम दुल्हन पक्ष के हैं। शाओ युआनी लू याओ से कहती है कि शाओशेंग बचपन में अपने पेरेंट्स से दूर रही, आप अच्छे फैमिली से आते हैं, चेंग फैमिली उसके लायक नहीं है। वो शादी को कैंसिल करने की बात कहती है। सभी वहाँ शॉक में होते हैं। लू याओ शाओशेंग की तारीफ करता है। शाओ युआनी कहती है कि शाओशेंग कितनी भी अच्छी हो, वो तुम्हारे लायक नहीं है। शाओशेंग पूछती है ऐसा क्यों? शाओ युआनी शाओशेंग को बोलने के लिए रोकती है और कहती है जब बड़े बात कर रहे हो तो बीच में तुम्हें बोलने की क्या जरूरत है? पहले मैंने तुम्हें पढ़ने को कहा ताकि तुम अच्छे से बिहेव करो, बट बड़ों की बातों में बीच में बोलना भी सीख गई हो अब तुम। शाओशेंग जबान लड़ाते हुए कहती है क्यों? अब आप मुझे लेक्चर दोगे? शाओ युआनी उसे कमरे में जाने को कहती है। तुम लू याओ से नहीं मिलोगी। चेंगशी शाओ युआनी को रोकते हुए कहता है कि कमरे में चलो। चेंगशी लू याओ से कहता है कि हम शादी के बारे में बात करेंगे बाद में। चेंगशी इशारा करता है, लू याओ वहाँ से चला जाता है। शाओ युआनी चेंगशी पे बरसती है और कहती है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है। शाओशेंग पूछती है कि आप लू याओ को पसंद नहीं करती हैं क्या? आप शादी में दखल अंदाजी क्यों कर रही हो? शाओ युआनी कहती है कि अगर मैं तुम्हारी माँ नहीं होती तुम किसी भी राक्षस के पास जाकर शादी कर लेती क्या? शाओशेंग मन में सोचती है कि डेथ एक्सपीरियंस करने के बाद मुझे लगा कि आप और उसके करीब आ जाएंगी, बट आप पहले जैसी ही हैं, बिल्कुल भी बदली नहीं हैं। शाओशेंग छुपकर लू याओ से मिलने निकलती है। लू याओ वहाँ पर आ जाता है। वो कहता है मुझसे अकेले में मिलना तुम्हारी मदर को बुरा तो नहीं लगेगा? शाओशेंग मना करती है और कहती है कि मदर तो मेरे लिए परेशानी बढ़ाना चाहती है, चाहे मैं किसी से भी शादी करूं वो वैसा ही रहेंगी। लू याओ कहता है कि हमें उनकी बातों का ध्यान रखना चाहिए। शाओशेंग कहती है कि किसने कहा कि हमें हमेशा बड़ों की बात माननी चाहिए? शाओ युआनी दूर से आती है और कहती है कि किसने कहा कि बड़ों की बातें नहीं माननी चाहिए? शुनहुआ भी वहाँ आ जाती है। शाओशेंग कहती है कि मैं अभी भी लू याओ से इंगेज हूँ, आपकी वजह से हमें चुपचाप मिलना पड़ रहा है, इसमें हमारी क्या गलती है? शाओ युआनी कहती है तुम दोनों अकेले चुपचाप मिल रहे हो, क्या ये सही है? लू याओ सारी गलती अपने ऊपर लेता है और वहाँ से चला जाता है। शाओ युआनी चिल्लाती है। शुनहुआ शाओ युआनी को बताती है कि हुआ काउंटी में उनके साथ बहुत कुछ हुआ था, आज हम सभी जिंदा शाओशेंग की वजह से हैं। अब वो बड़ी हो गई है। शाओ युआनी कहती है तो क्या, वो तो बस लकी थी। शुनहुआ कहती है हुआ काउंटी में लड़ाई के बाद सब कुछ बर्बाद हो गया था, शाओशेंग का आइडिया की वजह से सभी कुछ पहले जैसा हो गया है। शाओ युआनी कहती है ये तो एक छोटी सी ट्रिक है। शाओशेंग शुनहुआ से कहती है कि आप मेरी तरफदारी ना ही करें, मेरी कजन सिस्टर की तारीफ लायक है, मेरी ट्रिक्स तो अच्छी ही नहीं होती। शुनहुआ कहती है कि शाओशेंग ने लोगों की मदद की है, अगर आप उसे पढ़ने से नहीं रोकती तो वो आज और भी अच्छा करती। अब आप उसकी शादी भी रोक रही हैं, क्या वो हमेशा सिंगल ही रहेगी? शाओ युआनी कहती है मैंने उसे शादी के लिए नहीं रोका, अभी उसकी शादी उम्र लायक नहीं है। शाओशेंग पूछती है कि अगर मेरी जगह चेंगेंग होती तब भी आप ऐसा ही करती? शाओ युआनी कहती है कि मुझे चेंगेंग की चिंता नहीं है, तुम्हारी तरह मैं तुम्हें लू याओ से शादी के लिए मना नहीं करती। शाओशेंग पूछती है कि आपको किस बात की चिंता है? शाओ युआनी कहती है तुम लू याओ को पसंद करती हो। शाओशेंग कहती है आपको कैसे पता कि मेरे दिल में क्या है, कोई फीलिंग है भी या नहीं? शाओ युआनी कहती है मुझे तुम्हारी आंटी ने लेटर में सब कुछ बता दिया था, तुम्हारे और लू याओ के बीच में कुछ भी नहीं है, तुम बस उससे अटैच हो गई हो। क्या तुम उसे याद करती हो जब वो तुम्हारे सामने नहीं होता? क्या तुम उसे हस्बैंड की तरह प्यार करती हो? शाओशेंग कहती है कि दुनिया में बहुत सारे पति पत्नी हैं, हम एक दूसरे से वो नहीं ले सकते जो हमें चाहिए और अपने पार्टनर के साथ जिंदगी बिता दें। शाओ युआनी कहती है कि तुम उसे पसंद नहीं करती हो, तुम कैसे परेशानी का उसके साथ सामना करोगी? शाओशेंग कहती है कि किसने कहा कि मैं उसे पसंद नहीं करती, मैं उसे पसंद करती हूँ। शाओ युआनी कहती है कि पति पत्नी का रिश्ता तुम नहीं जानती हो। शाओशेंग कहती है कि आपकी बातों से लगता है कि मैं तो कुछ भी नहीं जानती हूँ। मैं कुछ नहीं जानती क्योंकि किसी ने भी मुझे बचपन से कुछ भी नहीं सिखाया, आपने मुझे छोड़ दिया, अब आप वापस आ गई हो, आपका कोई हक नहीं बनता मुझे लेक्चर देने का। शाओ युआनी मानती है और कहती है कि वो भी देखना चाहती है कि तुम लू याओ के साथ अपनी जिंदगी कैसे बिताती हो। और तभी एपिसोड यही एंड होता है। Hey viewers, if you like this video, please like, share and subscribe this channel. Thank you.